नमस्कार। इन खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। 2016 से ही नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया था। तब जब सभी पार्टियां इस पर सहमत थीं, तब यह फैसला लिया गया कि शराबबंदी कानून लागू किया जाए। उसके बाद से पूरे बिहार में शराब बिकना और शराब पीना जुर्म हो गया। मतलब कि शराब आप नहीं बेच सकते हैं और शराब आप पी भी नहीं सकते हैं। जिसके बाद से पूरे बिहार में शराबबंदी हो गई। तमाम जगहों पर जितने शराब मिल रहे थे सबको नष्ट कर दिया गया। लेकिन लगातार अब इधर जो हाल फिलहाल कुछ सालों की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर यह देखने को मिल रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं आए दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पहले छपरा, सिवान, फिर अब मोतिहारी का मामला निकल करके सामने आया है, पूर्वी चंपारण का मामला सामने निकल कर आया है। लेकिन शराबबंदी से जिस प्रकार से मौत का आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, वो भी भारी मात्रा में जो निकल करके सामने आ रहे हैं। और शराब बंद होने के बाद भी बिहार में कई जगह से शराब पकड़े जाते हैं। इस पर लगातार जो है विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल भी खड़े करती हैं। हालांकि भले ही वो उस वक्त जो है सहमत थी, लेकिन अब जो है राजद रही हो या विपक्ष में या बीजेपी रही हो, इसका मतलब विरोध करती हुई नजर आई है और इस पर मांग किया है कि शराबबंदी कानून को में ढील दिया जाए या फिर इसे खत्म कर दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि अब शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि जो परिवार के लोग मरेंगे, जिनके परिवारजन मरेंगे जहरीली शराब पीने से, उन्हें हम मुआवजा देंगे। लेकिन करना यह होगा कि पहले आपको लिख के देना होगा कि आप जागरूकता फैलाएंगे और ये गलत है। उसके बाद से नीतीश कुमार ने कहा है कि दुख होता है जिस प्रकार से लोग कमाने वाले होते हैं, उसके बाद एक परिवार के जो कोई भी उनके जो कमाने वाले हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो दुख हमें भी होता है। इस बार हमने सोचा है कि जिन परिवार के लोग जहरीली शराब पीने से मरेंगे, उन्हें 4 लाख हम मुख्यमंत्री राहत कोष से देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं और इस पर नीतीश कुमार, सुनिए पूरा बयान आप। लेकिन अब एक बात आप लोगों को आज अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं। वो ये है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लागू किया गया शराबबंदी को लागू किया, और आप अच्छी तरह जानते हैं 2016 में हम लोगों ने लागू किया और सभी पार्टियों की सहमति के साथ लागू किया और बहुत अच्छे ढंग से इसके लिए अभियान चला। हम बराबर कहते हैं कि महिलाओं की मांग जो 15 में हुई, उसके बाद ही हमने कहा कि फिर आएंगे तो करेंगे और इसको हम लोगों ने लागू किया। 1 अप्रैल से शुरू किया 2016 में और 5 तारीख को फिर अन्य बड़े शहरों में भी जो किया गया था सबको लागू कर दिया और उसके बाद निरंतर हम अभियान चलाते रहे और आप जानते हैं और कितना ज़्यादा लोग शराबबंदी छोड़ते चले। लेकिन इधर जो घटनाएं घट रही हैं अभी कुछ दिन पहले और फिर 21 के लास्ट में घटा था, 22 में सब जगह घूमे, इसके बाद फिर एक बार घटना घटी है और फिर एक बार घटना घटी है कि जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो रही है। तो ये बड़ा दुखद है और आपको मालूम है कि जब 2016 में हम लोगों ने लागू किया था और जब उसके चलते शुरू हुआ जहरीली शराब वाला, तो उसके बाद तो हम लोगों ने कर दिया था कि जो भी गलत शराब चलाता है उसके माध्यम से उसको मिलना चाहिए। तो ये सोच करके और राज्य सरकार की तरफ से करा दिया गया डीएम से वहाँ पर, लेकिन बाद में कोई कोर्ट चला गया तो पेंडिंग रह गया। अब उसके बाद जितना भी कहीं कुछ होता है तो हम कहते थे कि लोगों को नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। जब कोई पियोगे तो नुकसान होता ही है और जब जहरीला पीते हैं इसी के चलते मर जाते हैं तो बड़ा दुखद होता है। इधर फिर जो इंसिडेंट हो गया है 2 दिन पहले जो हम देखे, हमको बड़ा दुख हुआ और बहुत दुख हुआ। तो तुरंत हमने अपने अधिकारियों के साथ और सब यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों के साथ हमने विमर्श किया। हमने कहा कि भाई देखिए, आप लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं और जो भी गड़बड़ करता है उसकी ये तो बड़ा हमको बहुत ही बुरा लग रहा है और भीतर से बड़ी तकलीफ हो रही है कि भाई इस तरह का लोग भी कैसे पी लेता है, मर भी जाता है और इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हो रहा है। तो हमने कहा कि अब देखिए ये तो बड़ा दुखद है, सामान्य परिवार का लोग, गरीब तबका का लोग, कोई मान लीजिए कि शराब पी लेता है, पी करके अब जहरीली शराब के चलते मर जाता है,
तो ये हमको बड़ा दुख हुआ। तो हमने एक बात कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि अब जिस परिवार का कोई मरा है उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई हमारे परिवार के ये थे और कहाँ से ले लिए पी लिए, उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफ़ी, उनको तो दुख है ही, तकलीफ़ है। और ये भी कह दें कि हाँ साहब शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए। और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा डीएम के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया कि ये लोग एक एक चीज़ का, जिसका भी डेथ हुआ है, सब तो देख ही रहे हैं ना भाई, तो एक एक चीज़ को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज़ तो कर ही रहे हैं। लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ़ है। तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करेंगे, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, और वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं और कई लोग जगह पकड़ाया ही है। तो उसके बाद होगा, क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम दो तीन साल में देखे कि कुछ ज़्यादा ही इतना कहने के बाद भी हो रहा है। तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। गिरफ्तारी की उन लोगों को डर रहता है सर कि देखिए ना, गिरफ्तारी की बात नहीं है, इन लोगों को बता देना। बात ये है, वो तो शराब पीना तो गलत चीज़ है ना, तो कोई शराब पीता है तो पकड़ाता है। अभी जहरीला पी करके तो बहुत अच्छा है, हाँ, तो इतना ज़्यादा हो गया है। तो इस सब चीज़ के बाद अगर इस तरह का कोई आदमी, और एक बात तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं न हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसका देख करके भाई असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ है कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। तो सुना आपने नीतीश कुमार को, उन्होंने साफ साफ पर कहा है, साफ साफ जहरीली शराब पीने से मौत जो हो रही है इस बार उन्होंने कहा है कि हमने सोचा है। कई बार से ये बात सामने निकल कर आ रही थी और ये मांग की जा रही थी कि मुआवजा देने की बात रखी जा रही थी कि मुआवजा दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार पिछली बार जब शराबबंदी छपरा और सिवान का मामला निकल कर सामने आया था तो उस वक्त इन्होंने विधानसभा में जिस प्रकार से बयान दिया था उसके बाद से हंगामा मच गया था। इसके बाद विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार को घेरने में लगी थी और उनके बयान की आलोचना लगातार की जा रही थी। लेकिन इस बार की जो घटना सामने निकल कर आई है, इस पर नीतीश कुमार ने साफ तौर पर दुख जताया है। उन्हें भी दुख होता है, साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि हमें भी दुख होता है, ऐसी घटनाएं सब निकल कर सामने आती हैं और समाज में तो कुछ लोग करते ही हैं ऐसा, जहरीली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बेचते हैं और लोग पी करके मर जाते हैं। और परिवार वालों का क्या होगा जिनके परिवार के लोग मरते हैं। लेकिन अब जो है जहरीली शराब पीने से जो मौत होगी उनकी जानकारी दी जाएगी कि हाँ भाई हमारे परिवार के लोग जो हैं जहरीली शराब पीने से मर गए हैं, और उसके बाद जिनसे लिया था शराब उनकी भी जानकारी देनी होगी और ये भी कहना होगा कि हम अब शराब नहीं पिएंगे और इस पर जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को भी बताएंगे। साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि जब इतने दिनों से शराबबंदी कानून लागू थी, तब जब इतने मौत हो चुके हैं जहरीली शराब पीने से, तब नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों नहीं लिया, अब यह फैसला क्यों लिया जा रहा है, ये भी इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये विपक्ष के दबाव की वजह से यह फैसला नीतीश कुमार ने लिया है? और पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर बात की जाएगी, लेकिन अभी तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। लेकिन अब नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि 4 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा जो है मुख्यमंत्री राहत कोष के तरफ से दिया जाएगा उन परिवार के लोगों को जिनके परिवार के लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हैं। तो साफ तौर पर अब ये पता चल पा रहा है कि परिवार के लोग जिनके मरे हैं
उन्हें 4 लाख मुआवजा मिलेगा। हालांकि बार बार अब जिस प्रकार से विपक्ष सवाल कर रही थी, दबाव बना रही थी कि 4 लाख रुपया दिया जाए, तो क्या ये विपक्ष के दबाव में दिया गया है फैसला? और ये भी बात है कि अब जब ये फैसला लिया गया है मुआवजा देने का, तो ये उन परिवार वालों तक कितना पहुंचता है, कितना ये अमल में होता है कि 4 लाख रुपया उन परिवार के लोगों को कितने दिनों में मिल जाएगा, जो आर्थिक सहायता देने की बात हो रही है, या सिर्फ ये खाना पूर्ति होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इसके में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार झारखंड के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।